हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सही है। तो देखो, हम लोग जो है वो वन शॉट वीडियो जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं सीरीज, जिसमें हम लोग मैथ का जो है सारा चैप्टर वन शॉट में या फिर दो या तीन शॉट, मतलब कि वीडियो तीन से ज़्यादा नहीं हो रहा है किसी भी एक चैप्टर का। तीन से कम ही में हम लोग निपटा दे रहे हैं वीडियो। लेकिन हाँ, डिटेल में पढ़ रहे हैं। समझ गए? थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग 70-80 क्वेश्चन एक चैप्टर से प्रैक्टिस हो जा रहा है। तो सोचिए कितना भयंकर जो है सीरीज हम लोगों ने चला रखा है मैथ का। उसी तरह से साइंस का भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड देन उसके बाद सैंपल पेपर करेंगे। सारा हम लोग कर लेंगे यार, हबड़ाओ नहीं तुम लोग। और क्वेश्चन इधर ही से फंसेगा, ये बात भी ध्यान रखना। तो चलो, यहाँ तक हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले पहला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। ये पार्ट 2 है आपका एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। आपको सम पूछा है एन टर्म्स का और ये सीरीज हमको दिया है। ठीक है, तो देखो, सम ऑफ एन टर्म पूछा है तो ये हमारा ए1 है, प्लस ऑफ ए2 है, प्लस ऑफ ए3 है। तो ए1 जो है फर्स्ट टर्म तो हमारा 4 माइनस में 1 अपॉन में एन है। कॉमन डिफरेंस निकालिए तो 4 माइनस में 1 अपॉन में एन जो है, इस ये जो है वो माइनस होगा किससे? ये माइनस होगा 4 माइनस में 2 अपॉन में एन से। प्लस 4 माइनस 4 जो है वो आपका कट जाएगा और यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो फिर से बताते हैं। देखो, कॉमन डिफरेंस तुम कैसे निकालते हो? ए2 माइनस ए वन करते हो कॉमन डिफरेंस के लिए। ए2 है 4 माइनस में 2 अपॉन में एन, माइनस ऑफ ए1 है 4 माइनस में 1 अपॉन में एन। सो 4 माइनस में 2 अपॉन में एन, माइनस में 4 प्लस में 1 अपॉन में एन, ये कट गया। सो 1 अपॉन में एन माइनस में 2 अपॉन में एन, एन कॉमन ले लिया यानी एलसीएम ले लिए। तो ऊपर आ गया 1 माइनस 2, तो आ गया माइनस 1 अपॉन में एन। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस 1 अपॉन में एन। अब हमसे सम ऑफ एन टर्म पूछा है तो एन टर्म का फॉर्मूला लगा दें सम का। एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस में एन माइनस वन डी, ये लगा देंगे। ठीक है, ए का वैल्यू हमारा है क्या? 4 माइनस में 1 अपॉन में एन, तो यहाँ पे ये ए का वैल्यू है हमारा प्लस ऑफ एन माइनस वन, और ये हमारा डी का वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है जोड़ घटाव किया गया है। जोड़ घटाव आपको भी पता है कैसे किया गया है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया हमारा 1 अपॉन में 2 7 एन माइनस वन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ये मेथड लगा करके आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए? जी सर, आगे बढ़ जाइए। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हाउसेज इन ए रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 टू 49। 1 से 49 तक जो है आपका हाउसेज रो जो है, हाउस जो है वो रो में है 1 से लेकर 49 तक। ठीक है, आपको शो करना है देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, एक्स का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो कैसे रखा गया है कि जो सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज है। ठीक है, जो नंबर ऑफ हाउसेज का जो सम है प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स, हाउस नंबर एक्स से एक पहले का जो है वो आपका क्या है? सम है हाउसेज ऑफ नंबर का। मान लो हाउस आपका 9 है ना, तो जो हाउस नंबर है वो इससे कम होगा। यानी हाउस नंबर, देखो हाउस जो है, हाउस का जो नंबर है, यानी ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके जो है वो हाउस यहाँ पे मान लो 9वें नंबर पे आ रहा है, इस 9वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, 9वें नंबर पे आ रहा है हाउस। तो जो 9वें नंबर पे हाउस है ना, उस 9वें नंबर पे हाउस का जो नंबरिंग है उस हाउस का, वो 8 नंबर है। यहाँ बोल रहा है प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, वो इक्वल है सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस के, हाउस के नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो देखो 1 से लेकर के 49 तक हमारे यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिवली है। ठीक है, तो यहाँ से ए फर्स्ट टर्म जो है ए वन हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस दो में से एक घटाओगे 1 हो जाएगा। और लास्ट टर्म कहो या फिर बोल सकते हो कि हमारा जो इनेट टर्म है वो 49 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे कह रहा था कि जो जो हाउस है, जो टोटल हाउस है, हाउस का सम जो है, और उसके बाद जो हमारा एक कम हाउस के नंबर से जो है वो एक कम हमारा हाउस नंबर है, तो एक कम है यानी x माइनस वन हो जाएगा। नहीं समझ में? क्या कह रहा है कि द सम ऑफ हाउस द, सॉरी, दैट दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस, हाउसेस का जो सम है ये x प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग द हाउस ऑफ द नंबर x। यानी ध्यान से समझो,
ध्यान से समझो भाई, देखो कंफ्यूज मैं नहीं करना चाहता हूँ आपको। कह रहा है कि जो सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज है, हाउसेज का जो सम है वो एक जो है वो क्या है आपका कम है किससे, प्रीसीडिंग है हाउसेज नंबर एक्स से। तो यहाँ पे ये आपका x माइनस वन हो जाएगा। और ये जो है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग एक्स। ये जो है आपका सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज के, टोटल हाउस हमारे पास 49 है तो ये इसके इक्वल है, ये कह रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो x माइनस वन है वो आपका आ गया एस ऑफ 49 माइनस एस ऑफ एक्स, वही यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, समझ गए इतना। तो अब आपको यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला लगाना है, n/2 2a प्लस ऑफ n माइनस वन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे इसका एस ऑफ एक्स माइनस वन का जो फॉर्मूला बनेगा, एन के जगह पे एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन बाई टू हो जाएगा, 2a प्लस ऑफ, अब यहाँ पे एन के जगह पे जब एक्स माइनस वन है तो यहाँ भी इस एन के जगह पे जो है वो एक्स माइनस वन आ जाएगा, माइनस ऑफ वन डी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू अब एस 49 का लिखेंगे तो एस 49 एन का वैल्यू 49 है तो 49/2 2a प्लस ऑफ 49 माइनस वन तो 48 इंटू में डी हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस में ये माइनस वाला यहाँ पे माइनस आया है। फिर उसके बाद सम ऑफ एक्स का लिखेंगे तो x/2 2a प्लस ऑफ x माइनस वन डी जो है वो आपका होगा। ये इस तरह से आपका बनेगा। अब इसके बाद इजी है, कैसे सर इजी है, तो देख लो क्या करना है उसके बाद। अभी इसके बाद जो है ये पूरा जो है अब मैं यहाँ पे खुद से लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो बना था x-1/2 2a प्लस ऑफ x-1 - 1 डी, ये वाले लिख रहे हैं, ये वाला। और ये इक्वल हमारा था सम ऑफ 49 के, तो 49 का जो फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ इन टर्म का वो 49/2 2a प्लस ऑफ 48d माइनस ऑफ x/2 2a प्लस ऑफ x-1 डी, ये आपका यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद अब कर लो यहाँ से इस दो को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बल्कि डिवाइड कर लो। तो x-1 ये दो अंदर डिवाइड करेगा तो दो से दो कटेगा तो अंदर सिर्फ a बचेगा। और यहाँ पर जो है वो x-2/2d जो है वो आपका होगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे सरकार, जल्दी बताओ सरकार, समझे कि ना समझे सर? समझ गए सर, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। चलो, अच्छी बात है जब समझ गए तो। या फिर एक काम कर सकते हैं, इतना आपको नहीं करना है, एक काम कीजिए ना, इतना क्यों कर रहे हो सर, कर रहे हो सर, इसको आप जस का तस लिख लीजिए, कलर चेंज करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस चीज़ को आप जस का तस लिख लीजिए, x-1/2 2a प्लस ऑफ ये x-2 हो जाएगा इंटू में डी। ठीक है, यहाँ से आप देखिए ये 49/2 है। ठीक है, 49/2, इस टू को अगर हम अंदर ले जाएं, इस टू को जब हम अंदर ले जाएंगे, इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, तो इधर आ जाएगा, दो से दो कट के ए आ जाएगा। और 48 को दो से काटेंगे तो दो बार में और चार 24 डी हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस ऑफ इस टू को भी अंदर कर लो मल्टीप्लाई तो एक्स ऑफ जाए, बल्कि डिवाइड करोगे तो दो से दो कट जाएगा तो ए बचेगा, प्लस ऑफ x-1 और नीचे में ये दो आ जाएगा डी, ये हो जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, इसमें इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे क्या, कि इसमें आपको एक चीज हमें सर जी क्या है पता है, क्या पता है, जल्दी बताओ। देखो, इसमें हमें सर जी एक चीज पता है, क्या पता है सर, हमें पता है क्या, हमें डी का वैल्यू पता है। किसका पता है वैल्यू, हमें डी का वैल्यू पता है। तो जब डी का वैल्यू पता है और किसका वैल्यू पता है सर, हमें ए का भी वैल्यू पता है, डी और ए दोनों का वैल्यू 1 1 है। तो बस अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो ये x-1/2, यहाँ पे ए का भी वैल्यू वन रखोगे तो ये दो हो जाएगा, यहाँ डी का वैल्यू वन रखोगे तो ये x-2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 49, ए का वैल्यू वन, डी का वैल्यू वन, तो 24 हो जाएगा ये, माइनस ऑफ ए का वैल्यू वन प्लस ऑफ x-1/2 डी का वैल्यू वन, तो ये यही रह जाएगा। ठीक है, बस अब हो गया यहाँ पे ख़त्म कहानी। ए और यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ ऐसा पता है? एक आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि क्वेश्चन और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या
कि आपने जो यहाँ से ये दो मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना इस तरफ, इस दो को जो है आप रखे रहिए, इस दो को यहाँ बाहर रखे रहिए, ठीक है, इस दो को इधर बाहर रखे रहिए, दो को बाहर रखे रहिए, ठीक है। तो अंदर में जो है वो आपका ये चेंज हो जाएगा पूरा। दो को बाहर क्यों रखना है हम भी बता रहे हैं, दो को बाहर रखेंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा। तो अंदर में ये 2a प्लस ऑफ एक्स माइनस वन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे जब रखिएगा तो ये 2 प्लस ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, और यहाँ भी जो आपने जो है मल्टीप्लाई किया था ना, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यहाँ भी इस दो को जब आप अंडर मल्टीप्लाई किए थे, डिवाइड किए थे, तो इसको भी बाहर ही रख लीजिए, इसको बाहर रख लीजिए, तो इसको भी बाहर रख लीजिए। क्यों रखिएगा, अभी सर हम बता रहे हैं, सर अभी बता रहे हैं, हबड़ाओ नहीं, हम सब बताएंगे, अपन सब बताएगा। तो बाहर रखेंगे जब दो, तो अंदर में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अंदर में 2a प्लस में 48d ही रह जाएगा। अब a और d का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 2 प्लस में ये 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आपका 1/2 है, यहाँ भी आपका 1/2 है, ये दोनों जगह पे 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 बाहर कॉमन ले लेंगे, सो x माइनस 1/2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x, और ये दो से दो कट गया तो सिर्फ x बचा, इज इक्वल टू, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो 49 और 2 प्लस 48, तो 48 49 50 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस ऑफ, यहाँ से 1/2 आप कॉमन ले लिए हैं, पूरे इस इक्वेशन में से ही कॉमन ले लिए हम लोग 1/2, तो यहाँ सिर्फ x बचा, और इस दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा, तो यहाँ x प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हुआ यहाँ। अब देखो ये हाफ से जो है ये हाफ कट गया, तो इधर है x माइनस वन और इंटू में x, और इधर बचा आपका 49 और 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 49 और 50 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2450 आ जाएगा, 2450। और माइनस में इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं, यहाँ इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में x हो जाएगा। अब इन सब को इज इक्वल टू को इधर ले जाइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ऑफ एक्स उधर जाएगा तो माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 2450 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2450 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ जो है वो गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है गड़बड़, गड़बड़ क्या हो रहा है, अच्छा देखो सर यहाँ पे ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर, कुछ नहीं सर, ये माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस एक्स इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा, तो प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर जो है वो 2450 के जो है इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो आपका दो से डिवाइड हो जाए तो 1225 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x जो है वो रूट अंडर में 1225 हो जाएगा, 1225। अब 1225 रूट किसका होता है, 35 का होता है, तो यही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 35 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, समझ गए। 35 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसा हुआ मैंने अभी आपको बताया, कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में जो है आपको AP1 से 49 तक दिया हुआ है, A D और AN लास्ट आपको दिया हुआ है। एस एक्स माइनस वन जो है वो इक्वल हो जाएगा S49 माइनस एस ऑफ एक्स के। तो फिर उसके बाद जो है आप यहाँ से सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेंगे सब में, इस तरह से आ जाएगा सब। उसके बाद आप जो है इस चीज़ को आप यहाँ से जो है वो जोड़ घटाव बस करना है नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ घटाव करेंगे, अब जोड़ घटाव डिवाइड ये सब सारी चीज़ करके यहाँ से एक्स का वैल्यू आप निकालेंगे जो कि आएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी सॉरी दूसरा क्वेश्चन, पहला तो हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि एक थीफ जो है वो आपका क्या करता है, चोरी करता है। चोरी करने के बाद जो है वो दौड़ता है एक यूनिफॉर्म स्पीड 50 मीटर पर मिनट पे जो है वो दौड़ता है। 2 मिनट बाद जो है वो पुलिस जो है वो दौड़ती है, यानी उसको पकड़ने के लिए 2 मिनट बाद, चोर के दौड़ने से 2 मिनट बाद जो है पुलिस जो है वो क्या करती है, दौड़ती है। पुलिस जो है वो 60 मीटर तक जो है वो पहले दौड़ती है फर्स्ट मिनट में, यानी पहले मिनट में वो 60 मिनट दौड़ती है, और उसके बाद जितने भी मिनट आते जाते हैं उसमें वो अपना स्पीड 5% इंक्रीज करती चली जाती है, ठीक है, सक्सीड करती है। आफ्टर हाउ मच टाइम, ये पूछ रहा है कितने समय बाद वो पुलिस जो है उस चोर को पकड़ लेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इजी है। देखो टोटल टाइम हमारा एन टाइम्स लगेगा चोर को पकड़ने में, मान लेते हैं कि टोटल टाइम जो है वो एन टाइम्स में पकड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको टाइम इज इक्वल टू पता है कि स्पीड इनटू में, सॉरी डिस्टेंस जो है वो आपको पता है डिस्टेंस जो है वो आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड, या फिर हाँ स्पीड इनटू में टाइम हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ देखिए, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय थीफ इन एन मिनट्स, एन मिनट्स में जो है वो टोटल जो है डिस्टेंस थीफ कितना कवर किया होगा। तो कितने किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 50 मीटर जो है पर मिनट का चल रहा है, तो स्पीड उसका 50 है। एन टाइम्स जो है वो लगा उसको इतना वो करने में। तो टोटल जो डिस्टेंस है थीव का वो 50 एन है। टोटल डिस्टेंस थीव का कितना है, 50 एन मीटर है, 50 एन मीटर जो है वो है। अब टोटल डिस्टेंस कवर देखते हैं किसका, पुलिस का। तो पुलिस जो है वो फर्स्ट मिनट में, क्वेश्चन में बोला था कि पहले फर्स्ट मिनट में वो 60 मिनट 60 जो है मीटर का डिस्टेंस तय करती है। उसके बाद वो सेकेंड मिनट में, फिर उसके बाद थर्ड मिनट में, ऐसे करके जो है वो अपना 5-5 मिनट बढ़ाते चली जा रही है, यानी कि 65 हो जाएगा उसका स्पीड, फिर उसके बाद 70 हो जाएगा, इसी तरह से उसका स्पीड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और वो पुलिस दौड़ी कब थी, तो चोर के 2 मिनट बाद जो है वो पुलिस दौड़ी थी, ये देखिए आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट बाद दौड़ी थी। तो चोर का जब आपका क्या होगा, एंड तक जाएगा, चोर जो है, सॉरी यहाँ नहीं, चोर जो है वो जब अपना एंड डिस्टेंस तय कर लेगा, चोर जब एंड डिस्टेंस तय करेगा, जिस समय पर चोर एंड डिस्टेंस अपना तय करेगा, उस समय पर पुलिस जो है वो n-2 डिस्टेंस तय कर चुकी होगी। तो इसका जो लास्ट टर्म होगा, यानी एन टर्म होगा, वो क्या क्या होगा, n-2 हो जाएगा। समझ में आया, जिस समय चोर एन डिस्टेंस तय कर रहा है, तो पुलिस तो 2 मिनट पहले दौड़ी थी, मतलब 2 मिनट बाद दौड़ी थी, तो n-2 डिस्टेंस पर उस समय वो पुलिस उस जगह पे होगी जिस समय चोर एन मतलब कि मिनट पे था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका n-2 टर्म जो है टोटल है इसमें, ये हो गया आपका यहाँ पे खत्म। ठीक है, थीफ का रन n मिनट था, तो पुलिस का रन 2 मिनट कम था, तो n-2 मिनट हो जाएगा। तब यहाँ से देखेंगे ए का वैल्यू आपका निकल गया 60। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 65 - 60 कर दीजिएगा तो 5 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। और जो एन है वो n-2 है पुलिस के लिए, तो सम ऑफ एन टर्म निकालेंगे तो n/2 2a प्लस n-1d करेंगे, तो यहाँ से 50 एन हो जाएगा। सम एस एन जो है वो कितना है, 50 है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 50 दिया हुआ था, 50 मीटर चोर का, मतलब टोटल डिस्टेंस 50 ही है ना। और n-2, एन का वैल्यू n-2 है, तो n-2 बाई में 2, और ए का वैल्यू 60 था, तो 2 इंटू में 60 प्लस में एन की जगह पे n-2 -1, और कॉमन डिस्टेंस 5 था। बस अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, इस तरह से अपना सॉल्व कर लीजिए, जैसे भी आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है ये आ गया, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 जब कॉमन लेंगे तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसका स्प्लिटिंग मेथड हम लोग समझा 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 चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, लीनियर इक्वेशन में भी बहुत इस तरह का मेथड हम बता चुके हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू एक 7 आएगा, एक -6 आएगा, स्पीड जो है आपका कभी निगेटिव में नहीं होता है, तो ये आपका कट जाएगा, सॉरी टाइम जो है कभी निगेटिव में नहीं होता है, तो ये आपका कट जाएगा माइनस वाला। तो एन का वैल्यू 7 आ गया। तो जब चोर जो है वो 7 मिनट दौड़ा होगा, तो पुलिस जो है उसको कितने मिनट में पकड़ लेगी, 5-5 मिनट का स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो पुलिस 2 मिनट बाद जो दौड़ी थी 10-2, तो 7-2, यानी कि पुलिस जो है वो 5 मिनट में पकड़ लेगी उस चोर को। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो सर, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख करके। नेक्स्ट, ए thief runs in a uniform speed 1 minute of police run, 1 मिनट बाद पुलिस जो है वो दौड़ती है उस चोर को पकड़ने के लिए। ही गोजेस, पहले वो 100 मीटर पर मिनट पे जो है पुलिस दौड़ती है, फर्स्ट टाइम में इंक्रीज कर लेती है वो 10 मीटर पर मिनट जो है, तो हाफ मेजर टाइम। ये तो यार सेम ऊपर वाला जैसा है, इसको खुद करना है, ऊपर वाला जैसा ही है। ठीक है, एक बार इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, देख लेना, सेम ऊपर वाला जैसा है, जैसे मैंने बताया वैसा ही है। और नहीं बनेगा तो भाई यहाँ पे सोल्यूशन मैंने दे रखा है आप लोगों के लिए चलो, तो ये भी आप कर लीजिएगा, इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 9 लेइंग बिटवीन 400 से 800। आपको 400 से 800 के बीच में 9 से मल्टीप्लाई करने वाले जितने भी नंबर हैं उनका सम बताना है कि कितना होगा। तो देखो 400 से 800 के बीच में हम कैसे करेंगे सर, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्या नहीं करना है सर, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्यों सर, कुछ नहीं, आप पहले 400 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, 400 को 9 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे करते हैं,
400 को इसको पूरा इरेज करते हैं। बताते देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे। एक तो इससे पहला वाला पार्ट मैंने बताया था कैसे डील करना है। नया तरीका आप क्या करें कि 400 को आप 9 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में 36, 4 आ गया यहाँ से आपका कट गया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 0 आ गया, फिर 4 बार में 36, तो कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया सर जी, 4 आ गया, 4 आ गया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, यहाँ से ये कट जाएगा, 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया ना। तो आप देखिए 4 रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 4 जो है वो आ गया है। तो अगर हम जो है सर 4 रिमाइंडर आया है, तो 400 में से अगर हम 4 घटा देते हैं, 400 में से 4 घटा देते हैं, तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये 9 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। यानी कि सर 396 जो है वो आपका 9 से डिवाइड हो जाता है। देख लेते हैं कैसे 396 9 से डिवाइड होगा। इनका सम देखेंगे तो सम में देखेंगे, इनका सम कर लेते हैं। तो सम करेंगे तो 6 और 3 9 और 9 18, 18 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, यानी कि पूरा संख्या भी जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो जी हाँ सर 396 तो 9 से डिवाइड होता है। तो अगला नंबर का देखिए 396 तो 4 से कम है, तो ये तो हम ले नहीं सकते हैं कि क्योंकि ये डिवाइड करता है, लेकिन हमें 400 से 800 के बीच में चाहिए, तो 396 हम नहीं ले सकते। लेकिन अब अगला नंबर 396 के बाद कौन सा डिवाइड करेगा नंबर, तो अगर हम इसमें 9 जोड़ दें तो हमको अगला नंबर पता चल जाएगा कि कौन डिवाइड करने वाला है। तो इसमें अब हम 9 जोड़ देते हैं, तो 9 जोड़ेंगे तो 9 छः 15 का 5 हो जाएगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 10 जीरो हो गया, और 3 और 1 4, यानी अगला नंबर 405 आने वाला है। इस तरह से आपने फर्स्ट टर्म जो है वो निकाल लिया कि अगला नंबर हमारा 405 आ जाएगा। अब इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 9 और 4 14 का 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हासिल एक, तो ये हो गया कितना, 10 और 1 11 का 1, हासिल एक 3 और 1 4, 414 जो है वो आपका दूसरा नंबर होगा। तो A1 हो गया हमारा कितना 405, A2 हो गया हमारा 414। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, 414 में से 405 घटा देंगे तो 9 आएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट टर्म अब हमको पता करना है, अब हमको एन वैल्यू पता करना है, यानी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का सेम वही मेथड करेंगे। क्या करेंगे सर, लास्ट टर्म के लिए वही 800 को जो है डिवाइड कर लेंगे 4 से, 4 से 800 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी नहीं 4 नहीं 9 है ना, 9 से डिवाइड करेंगे, 4 से कर रहे हैं, 9 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 80, 80 लेंगे, ना डिवाइड करना तो यार अब आपको आता ही होगा। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, क्या लगता है आपको, तो ये 8 बार में जो है वो 72 आ जाएगा यहाँ पर। सो 80 में से 72 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 80 आ गया, फिर 8 बार में ये 72 जाएगा, तो 8 जो है वो रिमाइंडर आएगा। अब जितना रिमाइंडर आता है उस 800 में से उसको घटा देते हैं। तो 800 में से 8 घटा देंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, अरे देखो 8 क्यों घटा रहे हैं, तो इस देखो रिमाइंडर अगर 8 आया है, अगर ये यहाँ पे जीरो लाना है हमें, तो 8 हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। रिमाइंडर जीरो आएगा तो हम कहते हैं ना कि पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है 9 से, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं आता है तो। लेकिन 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर 800 में से अगर 8 कम होता, 8 कम होकर जो वैल्यू आता वो पूरा जो है आपका डिवाइड हो जाता, तब जाके रिमाइंडर जीरो आ जाता है, इसलिए हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं 8। तो इसमें से 800 में से 8 माइनस करेंगे तो 92 और 4 आ जाएगा, यानी 492 जो है वो आपका क्या होगा, 492 करें, 700, 792 जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 800 से कम में, वो भी लास्ट वाला नंबर होगा। यानी कि लास्ट हमारा नंबर जो आया वो 792 आ गया। बस यहाँ से आपने सब चीज़ फाइंड कर लिया, डी फाइंड कर लिया, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया, एन फाइंड कर लिया, ठीक है। ये देखो ये सब चीज़ हम लोगों ने फाइंड कर लिया। उसके बाद ए एन टर्म अब लगा लेंगे, एन टर्म ए प्लस में एन माइनस वन डी ए एन, यहाँ पे सब चीज़ें हमें पता है वो सब रख लेंगे। यहाँ से आपका एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा 44, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 44 है। अब हमसे पूछा क्या है, सम पूछा है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, एस 44 इक्वल 44/2, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यहाँ पे लगा देंगे तो 405 यहाँ पे 792 हो जाएगा। करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26334, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलो सर नेक्स्ट। सम पूछा है
जो 8 से मल्टीपल कर रहे हैं बिटवीन 201 से लेकर के 950 तक। अब इसको कर लीजिएगा खुद से, कर लेंगे। 8 को 201 से करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगा, सेकंड टर्म में 8 प्लस कर देंगे, वो सब करके आप कर लीजिएगा। ये होमवर्क है, देखते हैं कितना आप समझे हैं। सेम इसी तरह से बनेगा। होमवर्क मैंने ये दे दिया है। चलो कमेंट कीजिएगा चैट में, कमेंट चैट कि सर बन गया, ये इसका आंसर ये है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 का मल्टीपल कितने होंगे जो 10 और 250 के बीच में है, एंड उसके बाद उनका सम भी बताइए। सिंपल है यार, चार चार जो है मल्टीपल के 10 और 250 के बीच में देखे तो शुरू का देख लेते हैं। 4 का मल्टीपल 10 के बाद 12 फिर 16, 4 का मल्टीपल जाएगा। इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। 16 में से जब 12 घटाओगे, 16 में से 12 घटाओगे तो 4 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे 12 है। अब लास्ट टर्म देख लेते हैं 250 में, तो 250 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितने बार में जाएगा? 8 बार में। नहीं 8 नहीं, 7 चौके 28 हो जाएगा, तो 7 भी नहीं, 6 बार में। 6 बार में आपका चला जाएगा, 6 6 बार 24 24, हाँ 24 चला जाएगा। तो यहाँ 1 आया, 0 आया, फिर यहाँ पे 2 बार में 8 चला जाएगा, यानी 2 ज़्यादा रिमाइंडर आ रहा है। तो 250 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 248 आ जाएगा, यानी लास्ट टर्म जो है एन जो है वो हमारा 248 हो जाएगा। ये लो सब चीज़ हो गया। एन एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेंगे, 60 आ जाएगा। उसके बाद सम पूछा है 60 का, तो सम निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 60 का, तो यहाँ पे 7800 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलो सर, सम पूछा है आपका फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सम सम जो है पूछा है 30 पॉजिटिव इंटीजर का, तो 6 12 18 इनका जो है कितने 30 पॉजिटिव इंटीजर, तो ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट टर्म इसका जो कितने टोटल टर्म है इसमें 30 है। बस हो गया आपका। एन का वैल्यू 30 है, ए का वैल्यू 6 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो डी जो है वो 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही आएगा। बस ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया। तो आपको यहाँ से क्या क्या हो जाएगा? आप सम ऑफ एन टर्म लगा लीजिए इस तरह से, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए? इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलो सर, मजा आ गया। नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट जी टर्म, जी क्यू है ये, क्यू जी नहीं, क्यू टर्म। द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एन एपी 63q माइनस 3q स्क्वायर। ये जो है आपका क्यू टर्म ऑफ एपी जो है वो आपको जो है ये दिया हुआ है सम। क्यू टर्म ऑफ एपी का जो है वो सम दिया है 63q माइनस 3q स्क्वायर। और पी टर्म का जो है वो आपको सम दिया है कितना? -60। पी टर्म का जो है वो सम आपको कितना दिया है? -60। ठीक है। पी टर्म का सम नहीं, ये पी टर्म सिर्फ दिया है, पी टर्म, यहाँ सम नहीं लिखा है ना पी टर्म सिर्फ दिया है, यानी कि पीएथ टर्म जो है वो आपको 60 दिया है। पीएथ टर्म यानी ए प्लस में एन माइनस वन, डी जो है वो आपको कितना दिया है? एन माइनस में एन की जगह पे पी हो जाएगा, पी माइनस वन, जो डी जो है वो 60 दिया है। आपको पी का वैल्यू फाइंड करना है, और फिर उसके बाद 11 टर्म भी जो है आपको फाइंड करना है। तो देखो सम ऑफ क्यू एथ टर्म आपको दिया हुआ है ये, तो यहाँ से एक वैल्यू खुद से रख लेते हैं। मान लो एक वैल्यू हम 1 ले लिए क्यू का, क्यू का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारा जो है S1 जो है, क्यू का वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ 7 नहीं 1, ये 1, S1 जो है वो हमारे यहाँ से 60 आ जाएगा अगर क्यू का वैल्यू 1 ले लेंगे तो, ठीक है। उसके बाद एक बार क्यू का वैल्यू 2 ले लो, क्यू का वैल्यू 2 ले लोगे तो 114 आ रहा है, यानी S2 जो है वो क्यू का वैल्यू 2 रखने पर S2 जो है वो 114 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें हमें पता चल गई। तो S1 60 आ रहा है, तो सम ऑफ वन टर्म करोगे तो 60, तो वन टर्म का सम 60 है, यानी कि फर्स्ट टर्म भी उसका 60 ही होगा। देखो फर्स्ट टर्म 60 है, तभी तो एक टर्म को सम करोगे तो 60 आएगा। एक टर्म का सम का मतलब क्या होता है कि इस पूरे एपी में एक ही टर्म है और उसका सम करने पर 60, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 60 है। यानी आप बोल सकते हैं कि S1 इज इक्वल टू A1 जो है होता है, ठीक है। ये 60 है और A1 को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। S2 निकालना है, अब S2 निकालना है। S2 कैसे निकालेंगे? अरे S2 कह रहे हैं S2 नहीं भाई साहब, भाई साहब S2 क्यों? S2 नहीं भाई साहब। अब हमें यहाँ से A2 निकालना है, A2 निकालना है। तो सेकेंड टर्म तक का सम है ये हमारा, सेकेंड टर्म तक का। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का सम है, ये हमारा सेकेंड टर्म का सम है। तो सेकेंड टर्म का सम में से फर्स्ट टर्म का सम घटा देंगे तो हमको S2 मिल जाएगा, यानी 114 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमको S2 मिल जाएगा। तो S2 का वैल्यू कितना हो गया? 54 हो गया।
तो ये लो A1 A2 पता चल गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस 54 माइनस 60 हो जाएगा, तो 54 में से 60 जाए तो -6 जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा। बस हो गया, आपको A1 A2 और D भी आपको पता चल गया। पी एस टर्म -60 के इक्वल दिया था, A प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू -60। यहाँ से आप जो है वो P का वैल्यू निकाल लीजिए, एक वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है, रख के यहाँ से P का वैल्यू आप निकाल लेंगे। P का वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, P का वैल्यू यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आ जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो 20 + 1 21 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा P का वैल्यू ये निकल के आ गया। पहला इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन था कि हमको 11 टर्म फाइंड करना है, तो A11 फाइंड करना है। तो A ऑफ 11 को क्या लिख सकते हैं, A ऑफ 11 को A प्लस 10D लिखते हैं, n-1 यानी 11 - 1 तो 10D हो जाएगा। सब पता है वैल्यू, यहाँ से फाइंड करेंगे तो 0 आ जाएगा 11 टर्म हमारा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि द सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म ऑफ एपी जो है वो आपको दिया हुआ है। एन टर्म जो है 107 दिया है, एन का वैल्यू फाइंड करना और 21 टर्म फाइंड करना है। सेम ऊपर वाला जैसा है, एच डब्ल्यू में लिख लेना, कर लेना, इसको समझा दिया है मैंने। नेक्स्ट, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है, एम एच टर्म इतना दिया हुआ है, इनका वैल्यू निकालना है, 20 टर्म फाइंड करना है। सेम जो है वो आपका ऊपर वाला जैसा है, एच डब्ल्यू में लिख लेना। एक जैसा क्वेश्चन मैं बार बार करा के टाइम जो है वो बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, वीडियो का लेंथ जो है, लेक्चर का लेंथ में बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ताकि आपको भी देखने में वो, आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बता दिया कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें क्या सॉल्व कराना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकली रिक्वायर्ड। रामकली जो है उसको 500 रुपये जो है वो चाहिए उसको, मतलब कि नीड है। कब, 12 वीक बाद, यानी 12 सप्ताह बाद उसको 500 रुपये की नीड है। 500 की कि 2500 की, यहाँ 500 नहीं 2500 है, वही तो 2500 रुपये की नीड है, 2500 की, 2500 की इसको नीड है 12 वीक बाद। क्यों, क्योंकि उसकी डॉटर के स्कूल में जो है वो भेजना है, पैसा देना है उसको। तो वो जो है क्या करती है कि हर वीक में 100 रुपये वो बचा लेती है, और ये कोशिश करती है, क्या कोशिश करती है कि अगले वीक में, यानी पहले वीक में 100 रुपये बचाती है, दूसरे वीक से वो क्या करना स्टार्ट करती है, वो 20-20 रुपये एक्स्ट्रा और उसमें जो है इकट्ठा करती है। यानी दूसरे वीक में 120 कर लेगी, तीसरे वीक में 140 जो है वो जुगाड़ करेगी। इस तरह से वो कर रही है, यानी 20-20 का इंक्रीमेंट कर रही है से अपने सेविंग में। तो आपको फाइंड करना है कि वो कब जो है एबल होगी अपने डॉटर को 12 वीक बाद जो है वो कितने रुपए अपने पास जो है वो जुगाड़ कर लेगी। सिंपल भाषा में बोले तो ये आपसे पूछ रहा है। तो जो रामगली जो है उसको 2500 रुपये की नीड है। ठीक है, तो 2500 रुपये की इसको जब नीड है 12 मतलब कि सप्ताह के लिए, यानी कि हमको ए एन का वैल्यू चुपचाप दे दिया है कि भाई 12 है, सिंपल सी बात है, ए एन का वैल्यू दे दिया है आपका 12 है। पहला वीक में वो 100 रुपये जुगाड़ करती है, यानी कि ए का वैल्यू दे दिया। दूसरे वीक में 20 रुपये एक्स्ट्रा कर रही है, तो A2 जो है वो 120 है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, 120 माइनस 100 यानी 20, कॉमन डिफरेंस हमारा 20 हो गया यहाँ से। चलो सर, समझ गए। तो यहाँ से हमको डी पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, ए एन पता चल गया। अब आपसे सम पूछा है, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो। तो S12 12 टर्म तो 12 के लिए पूछा, तो 12 हो जाएगा, तो 12/2। यहाँ पे आपको ये सब चीज़ पता है, एन का वैल्यू 2, डी भी पता चल गया हमको, लगा लेंगे, हमारा आ जाएगा वैल्यू 2520 रुपये जो है वो 12 महीने में जो है वो अपना वो जुटा लेगी, 2520 रुपये, ये आपसे कह रहा है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्कूल, a student decided to plant trees in and ground in the school to reduce air pollution। एक स्कूल में स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि हम प्लांट ट्रीज जो है वो लगाएंगे अपने ग्राउंड में, मतलब चारों तरफ स्कूल के। और क्यों भाई, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो कैसे लगाएंगे कि ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी हर क्लास का जो हर सेक्शन है वो प्लांटेड करेंगे, मतलब कि वहां पे लगाएंगे वो। और वो कैसे, डबल ऑफ द क्लास, यानी क्लास का जो जैसे जो क्लास है उसका डबल लगाएंगे। ठीक है, यानी सारे क्लास का जो है हम लोग डबल लगाएंगे प्लांट, जो भी क्लास है उसमें डबल डबल प्लांट लगाएंगे।
इन विच दे आर स्टडिंग, जिस क्लास में वो लोग स्टडी कर रहे हैं उसका डबल जो है ये प्लांट लगाएंगे। मान लो वो 1 क्लास में स्टडी कर रहे हैं ना, पहली क्लास में, तो पहली क्लास का वो डबल जो है उस क्लास में जो है वो प्लांट लगाएंगे। दूसरी क्लास में कर रहे हैं तो दूसरी क्लास का डबल जो है उस क्लास में प्लांटिंग वो करेंगे। तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं तो तीसरी क्लास का डबल उस क्लास में प्लांटिंग करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। और कह रहा है कि 1 से 12 तक क्लास है उस स्कूल में, और हर क्लास का दो दो सेक्शन भी है भाई। यानी कि पहली क्लास है तो पहली क्लास का पहले तो वो 2 सेक्शन हो गया, ये इसका सेक्शन हो गया। पहली क्लास का मान लो दो दो सेक्शन है तो 2 सेक्शन हो गया ये। और जब 2 सेक्शन है और पहली क्लास है तो कह रहा है कि क्लास के हिसाब से जो है हम उसमें जो है वो डबल करते चले जाएंगे। तो क्लास 1 है, अब इसमें प्लांटिंग हम कितना करेंगे, इसका डबल करेंगे। यानी अब यहाँ पे जो प्लांटिंग कर रहे हैं वो डबल करेंगे। यानी पहली क्लास का टोटल देखेंगे तो 4 हो गया। उसी तरह से दूसरी क्लास का 2 सेक्शन है और दूसरी का डबल कर लेंगे प्लांटिंग उसमें, तो ये हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। उसी तरह से तीसरी क्लास में 2 सेक्शन है और तीसरी का डबल करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये देखिए एपी में फॉर्म होता चला जा रहा है। चौथी क्लास है, चौथी क्लास का 2 सेक्शन है और क्लास का डबल जो है उसमें प्लांटिंग करेंगे तो इंटू 2 कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यहाँ पे हो जाएगा आपका। ये देखिए यहाँ पे ये एपी जनरेट होता चला जा रहा है। इसी तरह से 12th क्लास तक जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से कितने 12th क्लास तक करेंगे। तो 12th क्लास के लिए देखिए, 12th क्लास के लिए तो 12th क्लास का 2 सेक्शन है और 12th जो है कितने प्लांटिंग करेंगे, क्लास का डबल करेंगे तो 12 × 2 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यानी लास्ट वाला जो टर्म है वो 48 है। यानी कि 48 जो है वो हमारा एन हो गया। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा 4 हो गया और कॉमन डिफरेंस 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे टोटल सारा चीज निकल के आ गया सामने। तो इस तरह से हमारा ये एपी निकला। S12 ट्वेल्थ क्लास तक की है तो एस सम ऑफ 12 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमारा टोटल जो ट्री बनेगा वो बनेगा 312 ट्री जो हम लोग लगाएंगे। ये आपका पूरा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंटर्म ऑफ एपी। फर्स्ट एंटर्म ऑफ एपी का जो रेशियो है वो 7+1 है। फर्स्ट एंटर्म ऑफ जो एपी है, ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट एंटर्म ऑफ एपी का जो सम है वो 7n+1 अपॉन में 4n+27 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है 9 टर्म। 9 टर्म्स जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलो करें आगे। तो अब आपको 9 टर्म जो है वो क्या करना है सर, हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ जल्दी। तो देखो कैसे करोगे। अब हमें चाहिए, देखो सम ऑफ रेशियो पूछा है ना एन टर्म का, एन टर्म का रेशियो पूछा है ना हमसे, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे सर। देखो पहला वाला जो एपी होगा हमारा, ये फर्स्ट वाला जो एपी है इसके लिए देख रहे हैं, और अपॉन में दूसरा वाला एपी, एपी ऑफ सेकेंड। ठीक है, ये मान पहला वाला एपी के लिए जो हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं वो मान लेते हैं कैपिटल ए, और दूसरा वाला एपी के लिए जो हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं वो स्मॉल ए मान लेते हैं। ये लेट कर रहे हैं हम, ठीक है, मान रहे हैं। कॉमन डिफरेंस जो है हम पहले वाले एपी के लिए जो है वो कैपिटल डी मान लेते हैं, और स्मॉल वाले जो है आपका ये जो P2 है, एपी सेकेंड एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। जी सर समझ गए, मजा आ गया, समझ गए। फिर सर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, तब हमसे यहाँ पे एस एन, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस ऑफ n-1 d, ये हमारा होगा। उसके बाद रेशियो पूछा है तो AP1 में AP2 इज इक्वल टू, पहला वाला के लिए हम n/2 का फॉर्मूला अपॉन में 2 ऑफ फर्स्ट टर्म हमारा कैपिटल ए है P1 के लिए, प्लस ऑफ n-1 कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है, अपॉन में n/2 स्मॉल ए है और n-1 स्मॉल डी है। ठीक है, सो n/2 से n/2 कट गया। नेक्स्ट देखते हैं नीचे, नीचे बढ़ते हैं सर नीचे से, यहाँ से AP1 में AP2 जो है वो आपका आ गया 2a प्लस ऑफ n-1 d अपॉन में 2a प्लस ऑफ n-1 d, ये आ गया।
अब इनमें से दो कॉमन लेके बाहर काट दीजिए, तो दो बाहर, दोनों में से ऊपर नीचे से कॉमन ले लिए, तो ए प्लस में एन माइनस वन अपॉन में टू डी हो जाएगा। नीचे में आपका ए प्लस में एन माइनस वन अपॉन में टू, और यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, और दो दो कॉमन लेके काट दिए, तो ये आपका यहाँ पे बना पूरा इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वल किसका दिया था, और ये जो रेशियो है वो इक्वल किसका दिया है, देखते हैं सर किसका दिया है। ये जो है वो 7n+1:4n+27 के इक्वल दिया है। तो ये जो पूरा है 7n+1 रेशियो किसके किसके रेशियो में, 4n+27 के। सो 4n+27 के रेशियो में दिया है। चलो सर, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पता, कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपको क्या इस तरह का कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या, a प्लस ऑफ एन माइनस वन डी, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है जो कि an का फॉर्मूला होता है, इस तरह का फॉर्मूला दिख रहा है। तो आप कहेंगे कि हाँ सर इस तरह का तो दिख रहा है। चलो तो कलर चेंज करके अब यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं। जब जब आपको इस तरह का जब ये चीज दिख रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पूरा है, ये पूरा है n-1/2, n-1/2, ये जो पूरा है, ये एक सेकेंड, यहाँ पे आपसे ये 9 टर्म के लिए पूछा है, तो a प्लस में 9 - 1 8d हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीज है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। n-1/2 जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है, फिर इंटू में d लगा है, फिर यहाँ पे d लगा है ये, तो n-1/2 जो है वो 8 के बराबर है, तो n-1 16 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। इस वाले के लिए n का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। अब जब n का वैल्यू 17 आ गया, तो अब जो है क्या करना है, इतना पहले आप नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर इसको इरेज करें, जल्दी कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे देखो कुछ नहीं किए हैं, देखो n-1 था ना, ये n-1/2, ये पूरा इक्वेशन जो है हम कंपेयर किए a प्लस n-1d से, इसलिए किए क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमें 9th टर्म निकालना है, 9th टर्म, इसलिए हमने कंपेयर किया इसको। तो कंपेयर किया तो यहाँ पे n-1 की जगह पे 8 आया, 8 आया, 9 टर्म निकालना है तो यहाँ 8 आता ही है। तो ये जो है इस n-1/2 को जो है हमने इक्वेट कर दिया इस 8 से, तो हमको n का जो वैल्यू है पता चल गया कि n का वैल्यू कितना है, 17 है, ये बस किया है। ठीक है, अब इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। समझे कि नहीं, ओए छोटू, समझे तुम कि नहीं समझे, समझ गया सर, समझ गया, आप बहुत मस्त पढ़ा रहे हो सर। अरे यार तुम क्या बोलते रहते हो, देखो मस्त कुछ नहीं होता है, समझ गए, कुछ नहीं होता है जिंदगी में मस्त, बस तुमको समझ में आ रहा है तो तुम्हें मस्त लग रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको हार्ड लग रहा है, समझ गए। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसके बाद जो है आपका क्या होगा, कि बस एन का वैल्यू हमारा कितना आया था सर, एन का वैल्यू हमारा 17 आ गया था। तो इस एन के वैल्यू को जो है अब हम यहाँ पे पुट कर लो, वो भी मिटका दिए क्या, चलो कोई नहीं। सो AP1 में AP2 जो आया था हमारा, वो आया था कितना, a प्लस ऑफ n-1 में 2, और d आया था, और यहाँ स्मॉल a प्लस में n-1 में 2 स्मॉल d आया था। ठीक है, ये हमारा आया था यहाँ पर। अब हमारा n का वैल्यू 17 है, तो यहाँ n की जगह पे रख देंगे, तो n की जगह पे रखेंगे जब, तो कलर चेंज कर लेता है। सो और a का वैल्यू कितना आया था सर, a का वैल्यू कुछ आया है क्या हम लोगों का, नहीं आया सर, बस n का वैल्यू आया तो रख लेंगे। सो a, यहाँ पे n की जगह 17 - 1, तो 16, दो को 16 से काटोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 8d। नीचे में सेम वही 8d आ जाएगा, ये भी स्मॉल 8d आ जाएगा ये, और ये हमको दिया है किसके इक्वल, 17 नहीं 7n+1 में 4n+27 के इक्वल दिया है। ये ऊपर देखो क्वेश्चन में ये दिया है ना, 7n+1 में 4n+27 के, तो ये इसके इक्वल जो है वो हमको दे दिया है। तो यहाँ भी हम n का वैल्यू पुट कर देंगे इस जगह पे भी, तो इस जगह पे 7 इंटू में 17+1 में 4n, n की जगह पे 17, तो n की जगह पे 17 + 27,
तो यहाँ पे 17 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका किसका सर, 17 और 7 का। तो 119 प्लस 1 आ जाएगा। और नीचे 17 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 17 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 68 प्लस में 27 आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 120 और नीचे हो गया कितना, 95। 120 और 95 को काटोगे तो 24 अपॉन में 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 अपॉन में 19 आ जाएगा। कौन कौन सा 24 अपॉन में 19 आ जाएगा, कैपिटल T9 अपॉन में स्मॉल T9। ठीक है, ये देखो ये तो क्या है, ये वही है ना, ए प्लस में 8D। ए प्लस में 8D को आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल T9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्यों, ए प्लस में 9 - 1D ये फॉर्मूला बनता है, तो ये 8D आ जाएगा। तो कैपिटल T9 अपन स्मॉल T9 जो है 24 अपॉन में 19 आ गया। यही हमारा आंसर है और यही आपसे पूछा था। ठीक है, यही आपसे पूछा था, 9th टर्म का रेशियो पूछा था। ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा 24 अपॉन में 19। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछ लेगा ये, याद रखना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी 50 टर्म का जो है वो आपको एपी जो है आपको यहाँ पे है, यानी एन का वैल्यू जो है वो आपको 50 दे दिया है। उसके बाद सम जो है 10 टर्म का 210 दिया है। एंड लास्ट 15 टर्म का जो सम है वो 2565 दिया है। ठीक है, एपी आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। सो एन का वैल्यू जो है वो आपको 50 दिया है, तो यहाँ से जो है आप सम ऑफ एन टर्म लगाएंगे। तो n/2 2a प्लस ऑफ n-1 d हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू एक बार 10 रख लेते हैं, यहाँ जो दिया है 10। तो यहाँ से जो है s ऑफ 10 निकाल लीजिएगा, 10 अपॉन में 2, 2a 10-1 और d ये कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट में करता हूँ, डायरेक्ट आपका ये जो इक्वेशन बनेगा वो 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 42 बन जाएगा। ये 42 कहाँ से आया सर, ये 210 जो है इस S10 की जगह पे यहाँ पे 210 रखेंगे, 210। उसके बाद ये दो को उधर वो करके 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये सब चीज़ करके आप कर लीजिएगा खुद से सॉल्व। तो ये आपका इक्वेशन आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या कर लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अरे एक लाइन का है, देखो यार, इस 2 से 10 का डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5। और ये 2a हो जाएगा और प्लस में 10 में से जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 90 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद इस 5 को जो है वो 210 से डिवाइड कर दीजिए, 5 को 210 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 42 ही तो आएगा। 2a प्लस में 90 जो है 42 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद अब आपका सम ऑफ लास्ट एन टर्म का निकालना है। क्या चीज, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म का अब हमको निकालना है। लास्ट 15 टर्म का अगर हमें सम निकालना है तो हम एक काम कर सकते हैं, टोटल हमारे पास 50 टर्म है, लास्ट 15 टर्म का हमको सम निकालना है। तो अगर हम फर्स्ट 35 टर्म फर्स्ट 35 टर्म का सम को माइनस कर देंगे इस 50 में से, तो हमको लास्ट 15 का मिल जाएगा। समझो ध्यान से, 50 टोटल है, हमको 15 लास्ट लास्ट के 15 टर्म का सम चाहिए। तो हम शुरू के 35 टर्म को अगर माइनस कर देंगे तो लास्ट के 15 टर्म का हमको मिल जाएगा वैल्यू सम। तो ये हो गया आपका टोटल आंसर। तो जब हम इसको करेंगे, लास्ट के 15 टर्म का जब हम इसको करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, हमको लास्ट के 15 टर्म का सम जो है वो हमको मिल जाएगा। और लास्ट का 15 टर्म का सम जो है वो हमको दिया हुआ है कितना, 2565। तो बस हो गया, काम खत्म। S50 का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। S50 का लगाइएगा तो 50 अपॉन में 2, 2a प्लस ऑफ 50-1 यानी 49d हो जाएगा ये। माइनस ऑफ S 35 के लिए 35 अपॉन में 2, 2a प्लस ऑफ 35-1 यानी 34d हो जाएगा ये। इज इक्वल टू ये टोटल जो है वो 15 टर्म का सम जो है वो 2565 दिया ही हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ। ठीक है जी सर, तो बस हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा जोड़ घटाव करके, मैं अब डायरेक्ट बनाता हूँ इसको। जोड़ घटाव करके करेंगे, इनको सबको जोड़ घटाव कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा a प्लस में 42d, ये आ जाएगा 171 के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं, 2 को 50 से कटेगा 25 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जो है आप इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद इस 35, इस 2 को पहले मल्टीप्लाई करके इसको कॉमन में कर लीजिएगा, फिर इस 35 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डिवाइड करके, ठीक है। 35 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को डिवाइड कर लीजिएगा करके नॉर्मल फॉर्म में करके जो भी जोड़ना घटाना हो कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा ये था, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा ये है। इन दोनों को जो है आप सॉल्व कर लीजिए। कर दे क्या? चलो कर देते। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा है 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 42। 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 42, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो देखो, अब इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है, तो यार कुछ भी लगा लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब चीज़ बता चुके हैं। इसमें अगर हम ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले में 1 से कर लेते हैं, तो ऊपर वाले का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a हो जाएगा, प्लस में 42 को 8 से डिवाइड कर दो। 42 को किससे डिवाइड कर लो? 8 से। 2 से बल्कि 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 2 8 84d हो जाएगा। और 171 को 2 से करोगे तो 2 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 2 और 1 3 342 हो जाएगा। और ये नीचे में ये आ गया। अब इनको क्या कर लो? माइनस कर लो। माइनस करोगे तो नीचे वाला जो भी प्लस में वो सब माइनस में बदल जाएगा। ये सब हम बता चुके हैं लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक में, ये सब चीज़ें मेथड बता चुके हैं, जाके देख लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ से ये कट जाएगा। और 84 में से 9 घटा लो, 84 में से 9 घटाओगे तो 75 डी आ जाएगा ये। और यहाँ से आपका 342 में से 42 जाएगा तो 300 आ जाएगा। सो डी का वैल्यू 300/75 आ जाएगा। सो यहाँ से देखेंगे डी का वैल्यू 300/75 आ गया, तो 75 से ये चला जाएगा 4 बार में। सो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 जो है वो आ जाएगा। यहाँ से डी का वैल्यू 4 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पहले वाले में ही पुट कर लीजिए, तो पुट कर लीजिएगा डी का वैल्यू 4, तो ए का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ए और डी का वैल्यू जब आपको पता चल ही गया, तब तो यार आप इक्वेशन निकाल ही लेंगे। देखो ए का वैल्यू 4 आ गया, डी का वैल्यू 3 आ गया। अब आपको एपी बताना था क्वेश्चन में, तो एपी आपको पता है कैसे? ए प्लस डी ए प्लस 2 डी होता है। तो बस वैल्यू पुट कीजिए और एपी बना लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इस तरह के मेथड से। ये 5 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। ये सारा आपको मिल जाएगा पीडीएफ टेलीग्राम पे, जाके आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग तब तक बढ़ते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी दिया है, इसका नंबर ऑफ टर्म बताना है। इफ 1 ऐड करते हैं इस वाले एपी में, हर टर्म में एक एक ऐड कर देते हैं, तो जो नया जो एपी बना उसका फाइंड करना है सम, यानी जो नया एपी बना उसके टोटल टर्म को सम करके हमको बताना है कि कितना नंबर आया। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले तो जो हमको नया ये पहला पुराना वाला जो एपी है, यानी ये वाला जो एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 12 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस -9 में से -12 करोगे तो -9 आ जाएगा। मतलब सॉरी, -9 में से +12 कर दोगे। माइनस प्लस 12 इसलिए होगा क्योंकि माइनस और -12 होगा तो +12 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो बस यहाँ से आप निकाल लो, तुम ए एन का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ से आप ए एन का वैल्यू निकाल लो, ए एन का फॉर्मूला लगाओगे तो देखो ये हमारा ये लास्ट वाला टर्म है 21 ए एन। सो ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। टोटल टर्म जो है पुराने वाले एपी के लिए 12 है। नया एपी में कह रहा है कि एक एक ऐड कर रहे हैं सारे टर्म में, तो ये देखो एक एक ऐड किए हैं सब टर्म में, तो ये एक नया हमारा एपी बन गया। अब नया एपी के लिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो -11 है। कॉमन डिफरेंस -8 + 11 यानी कि कॉमन डिफरेंस 3 है। और ए एन लास्ट टर्म इस बार हमारा जो टर्म बनना वो 22 बन गया। और जो नंबर है टोटल एन का वैल्यू, ये देखो यहाँ पे टोटल नंबर तो वही होगा ना, क्योंकि एक एक ऐड तो कर रहे हैं, बाकी नंबर तो टोटल वही बनेगा। तो एन जो है वो हमको 12 दिया है। तब कोई भी मेथड लगा लो, या तो ये वाला मेथड लगा लो या तो ये वाला। इस वाले मेथड में आपको बस खाली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए, तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 66। या फिर आप ये सिंपल जनरल फॉर्मूला वाला लगा लो सम टर्म का, इससे भी करोगे तो 66 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। चलो सर आगे बढ़ते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चलो, द 24th टर्म ऑफ एपी, 24वां टर्म जो है एपी का वो दुगना है 10th टर्म के। तो आपको शो करना है कि 72 टर्म जो है वो 4 गुना होना चाहिए 15 टर्म के, ये आपको शो करना है। तो जो 24वां टर्म है वो दुगना है 10वें टर्म के, तो 24वां का मतलब a + 23d, और दुगना है 10वां यानी a + 9d के डबल है।
तो बस अब यहाँ से 23D ए से ये देखो 2A+18D हो जाएगा, ये दो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो, और इस ए को इधर ले आए हैं इज इक्वल टू के, तो माइनस से हो गया, और डी को उधर ले जाओ तो 23 - 18D हो जाएगा, इधर ए, दो ए में से एक ए चला जाएगा, दो ए में से एक ए चला जाएगा तो सिर्फ एक में बचेगा, तो ए जो है वो 5D के इक्वल आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। हमको 72D को 4 टाइम 15D शो करना है, तो LHS पहले ले लेते हैं, यानी कि A72 को हमको 4 टाइम जो है वो A15 शो करना है, तो पहले LHS देख लेते हैं। तो LHS में देखेंगे तो A72 को A+7 1D लिख सकते हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ 5D है, तो यही ए का वैल्यू यहाँ 5D पुट कर दिए हैं, तो 76D आ गया ये LHS की तरफ। RHS की तरफ देखेंगे 4 ऑफ A15 का, तो 4 ऑफ A15 को A+14D लिख सकते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए की जगह पे 5D रखेंगे, तो देखेंगे यहाँ भी 76D आ गया, यानी 76D LHS की तरफ और RHS की तरफ भी 76D। तो हम बोलेंगे कि यस, हम शो कर दिए कि LHS इज इक्वल टू RHS है, यानी हेंस प्रूव्ड कि 72 टर्म जो है वो 4 गुना है 15 टर्म का। इस तरह से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। बाकी अगर नए हैं तो यार चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब जो है अपने दोस्तों में पूरा शेयर करो यार, मोटिवेशन मेरा हाई करा करो, समझ गए। बेहतरीन बेहतरीन इस तरह का क्वेश्चन जो है अगर आप करके एग्जाम में चले जाते हैं, बताइए आपसे एपी से क्वेश्चन छूटेगा? एपी क्या, हर टाइप के जो मतलब हर जितने भी चैप्टर हैं मैथ के, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। जितने भी चैप्टर अभी आपके मैथ में है ना, इसी तरह का क्वेश्चन, यानी बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, तो जाके देख लो सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ 7 टर्म जो है एपी का 119 दिया है, एंड देन उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट जो फर्स्ट 17 टर्म है, पहले 7 टर्म का सम 119 है, और उसके बाद जो 17 टर्म है उसका जो है आपका सम वो 1700 मतलब 714 है, तो आपको इन टर्म का सम जो है वो फाइंड करना है। तो पहले 7 टर्म का 119 दिया है, तो इसका सम ऑफ इनटर्म लगाएंगे, तो आपका ए का जो है वैल्यू आपका ये निकल के सामने आ जाएगा 17 - 3D, ठीक है। 17 टर्म इतना दिया है, तो यहाँ से वाईएसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से जो है आपका जो वैल्यू निकल के आएगा सामने वो आ जाएगा यहाँ पे ये A+8D इज इक्वल टू 42, यहाँ से करेंगे A+8D जो है वो 42 आ जाएगा सामने। अब ए का वैल्यू 17 - 3D है, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 17 - 3D प्लस ऑफ 8D इज इक्वल टू 42, तो आपका यहाँ से डी का वैल्यू जो निकल के सामने आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डी का वैल्यू 5 आ गया, आप यहाँ पे डी का वैल्यू 5 रख देंगे, तो ए इज इक्वल टू 17 - 3D है, डी का वैल्यू यहाँ पे 5 रख देंगे इस डी के जगह पे, तो 17 में से 15 चला जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। 17 में से 15 चला जाएगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 5 है, ए और डी हमको पता चल गया। जब ए का वैल्यू जो है हमको 2 है और डी का वैल्यू 5 निकल गया, अब सम ऑफ एन टर्म हमको निकालना है, तो सम ऑफ एन टर्म के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये एन है, n/2, 2 इंटू में ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 5, तो यहाँ से एन सम ऑफ एन टर्म जो है उसका बना, यहाँ पे क्या आंसर आया, n/2 5n - 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जल्दी से फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है जिसका कि फर्स्ट टर्म 5 है, और जो सम है फर्स्ट 4 टर्म का, जो पहले 4 टर्म का सम है वो हाफ है उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म के, ये आपसे कह रहा है। तो ए का वैल्यू 5 आपको दे दिया है, उसके बाद जो फर्स्ट 4 टर्म है वो नेक्स्ट जो 4 टर्म है उसका हाफ है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ से आप A1 को जो है वो ए लिख सकते हैं, A2 को जो है वो आप A+D लिख सकते हैं, तो वही किया गया है, A1 को A, A2 को A+D, A3 को A+2D, A4 को A+3D इज इक्वल टू ऑफ हाफ ऑफ A5 को आप क्या लिख सकते हैं, A+4D, A6 को आप क्या लिख सकते हैं, A+5D, वही चीज़ यहाँ पे नीचे किया गया, A+4D, A+5D, A+6D, A+7D है, ये 7D, ठीक है, 7D, 78D नहीं 7D, ठीक है, ये किया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद जो भी ए है उसको जोड़ दिया गया, तो 4a हो गया, और जो भी डी है उसको जोड़ा गया 6d हुआ, हाफ ऑफ इधर नीचे वाला में किया गया, ए को जोड़ा गया 4a हुआ, डी को जोड़ा गया 22d हुआ। अब जो भी है ए डी एक तरफ करके यहाँ से जो है आपका ए जो है निकाला गया,
तो आपका यहाँ से क्या आ गया, 4a इज इक्वल टू 22 में से 12 चला जाएगा, तो 22 में से जब 12 जाएगा तो 10d बचेगा। ये आपका 4a इज इक्वल टू 10d आ गया यहाँ पे आंसर, मतलब कि ये चीज़ें आ गई। अब a का वैल्यू आपको यहाँ शुरू में 5 दिया हुआ था, तो 4 इंटू में एक वैल्यू 5 रख दो, 10d हो जाएगा। तो ये 20 में से 10 चला जाएगा तो 10, यानी d का वैल्यू जो है, यानी 20 में से 10 डिवाइड कर देंगे तो जो d का वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा 2 सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ जाए। जी सर आगे बढ़ जाइए। फर्स्ट 20 टर्म जो है एपी का ये दिया है, फर्स्ट टर्म आपका 7 है, 24 टर्म निकालना है, हलवा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, नहीं आएगा, सोल्यूशन दिया हुआ है। चलो सर, जो मुश्किल क्वेश्चन है जिसको मुझे लगता है कि हम बता सकते हैं ताकि बच्चों को फायदा, वो बताऊंगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको ये दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, कितने टर्म है एंड उनका सम क्या है ये आपको बताना। फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है और आपको डी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो ए एन लगा लेंगे। तो यहाँ से जो है आपका एन का वैल्यू 39 आ जाएगा। अब आपको इस सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तो ये चीज़ करेंगे तो आपका ये वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। बस सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन है। चलो सर नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ फोर टर्म का जो सम है एपी का 40 है, एंड देन उसके बाद जो फर्स्ट 14 टर्म है, चार टर्म का 40 दिया हुआ है, उसके बाद जो फर्स्ट 14 टर्म है उसका फर्स्ट 14 टर्म जो है वो 280 दिया है, सम नहीं बोला है, ध्यान से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एंड डेट ऑफ 14 टर्म, यानी ये सम ही बोल रहे हैं। एंड डेट ऑफ 14 टर्म जो है वो 280 दिया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन घुमाया है हल्का सा, यानी कि एस 14 जो है वो कितना दिया है, 280 दिया है, और एस फोर जो है वो कितना दिया है, 40 दिया है। तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे एस फोर का, यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगा के एस 14 का निकाल लेंगे। देन फर्स्ट एन टर्म का वैल्यू जो है आपको सम करके बताना है कितना होगा। तो ये सिंपल है, यहाँ से एस फोर का निकाल लेंगे सम करके, तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एस 14 का निकाल लेंगे, यहाँ से एस 14 का निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। समझ गए, तो फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 3d अपॉन में 20, मतलब इज इक्वल टू 20, और सेकेंड है 2a प्लस में 13d इज इक्वल टू 40। माइनस करोगे तो नीचे वाला का सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में, जो माइनस में प्लस में, सब प्लस में था तो सब माइनस में चला गया, ये कट गया। सो 13 में से 3 चला जाएगा तो माइनस में 10d बचेगा, 40 में से बीच जाएगा तो माइनस में 20 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, डी का वैल्यू 2 आ गया। डी का वैल्यू 2 आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, ए का वैल्यू निकाल लेना। यहाँ से जो डी का वैल्यू 2 आ गया और ए का वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो ए का वैल्यू 7 आ जाएगा। अब सम ऑफ एन टर्म निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, निकाल लो आंसर, ये आ जाएगा आपका। समझ गए, इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपको दिया है, 50 तक टर्म है टोटल इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आपको फाइंड करना है, और ध्यान से समझेंगे, लास्ट टर्म यहाँ लिखा है फाइंड करना है, एंड हेंस फाइंड उनका सम जो है, लास्ट 15 टर्म का सम जो है वो आपको फाइंड करना है। सो ए डी जो है फर्स्ट, ए जो है फर्स्ट टर्म है, डी जो है कॉमन डिफरेंस आपको पहले देख लेंगे इस वाले में। तो ए तो आपका 5 दिया है, 12 में से 5 घटाएंगे तो डी जो है वो आपका 7 आ जाएगा, और एन जो है वो आपको 50 टर्म दिया ही हुआ है, तो यहाँ से एन का फॉर्मूला लगा के आप जो है निकाल लेंगे कि ए 50 कितना है, यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है, तो 348 जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे लास्ट। अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट 15 टर्म का निकालना है, टोटल टर्म 50 है तो एस 50 है, लास्ट 15 टर्म का निकालना है, तो एस 35 घटा देंगे उसमें तो लास्ट हमको 15 का निकल जाएगा कि लास्ट 15 हमारे पास कितने हैं। तो वही किया गया है, यहाँ पे एस 35 घटा दिया गया है। ठीक है, तो हमको लास्ट 15 निकल के आ जाएगा सामने। तो देखो सेम वही किया गया है, लगा करके आंसर लाया गया है, तो ये आपका सामने आ गया है। ठीक है, एस 50 में ये देखो, ये ए और एन का फॉर्मूला लगाया गया शॉर्ट में, क्योंकि एस 50 है, एस 50 का हमको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है 348 है, तो यहाँ से हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमारा ये आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इजीली कंप्लीट हो जाएगा। चलो सर लास्ट पेज के ऊपर बढ़ते हैं, और हमारा इधर 2-3 क्वेश्चन बस ये लास्ट है, यानी 2 क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा एपी का। तो फाइंड करना है 60 टर्म ऑफ एपी, 60 टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है, यानी इस एपी का 60 टर्म आपको फाइंड करना है। इफ हैव द टोटल टर्म जो है 60 है, एंड फाइंड करना है लास्ट 10 टर्म को भी आपको फाइंड करना है। सो ए का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू 10 में से 2 जाएगा, 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और एन 60 टर्म आपको दिया ही हुआ है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे।
A60 126 आ गया। अब आपको लास्ट का 10 टर्म का सम निकालना है, तो S60 में से S50 घटा देंगे, S50 टर्म का सम घटा देंगे, तो वही सेम ऊपर वाला जैसा ही है कर लेंगे, तो आपका ये आ जाएगा आंसर यहाँ। समझ गए? ये देखो यहाँ पे वही चीज़ किया गया है। S60 में से S50 घटाओगे तो लास्ट का 10 टर्म का सम आ जाएगा, वही किया गया यहाँ पे। चलो हो जाएगा ये? जी सर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सम ऑफ 1600 जो है यूज किया गया है गिवन करने के लिए 10 कैश प्राइज में। 10 कैश प्राइज में 1600 रुपए को जो है हम लोग कैश देंगे स्टूडेंट को। उनके स्कूल में जो ओवरऑल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस हुआ था उस पर हम लोग उनको प्राइज दिए हैं 10 कैश प्राइज में, यानी एन का वैल्यू कितना है? 10 है सर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एन का वैल्यू 10 है, तो इफ ईच प्राइज जो है वो कितना है? 20। ईच प्राइज जो है यानी हर प्राइज में क्या कर रहे हैं? 20 लेस कर रहे हैं। यानी पहला वाला प्राइज मान लो हमने जो भी लिया उसमें से दूसरा प्राइज लेंगे वो 20 लेस होगा, तीसरा जो प्राइज होगा वो दूसरे वाले प्राइज से और 20 कम होगा, ये कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है हर एक प्राइज का कि कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। समझ गए? नहीं समझे? तो ये आपका यहाँ पे जो है वो आपका बन के आएगा क्वेश्चन। तो देखते हैं आगे। तो टोटल सम जो है टेंट्रम का वो देख लेते हैं। तो टोटल एस्टेन जो है वो 1600 दिया है। कॉमन डिफरेंस 20 जब सब में से माइनस और प्राइस में, तो कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा। एंटम जो है वो कितना है? 10 दिया ही हुआ है। तो यहाँ से एसएन निकाल लेंगे। एसएन निकालेंगे तो एसएन तो हमारा 1600 दिया है, एसएन यहाँ से निकालेंगे वैल्यू पुट करके, तो ए का वैल्यू जो है आपका क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो ये लो हमारा फर्स्ट टर्म भी निकल के सामने आ गया। ठीक है, यहाँ पे ए हमको पता नहीं था, लेकिन एन का वैल्यू पता है 10 है, डी भी पता है, ए से नहीं पता है, तो ए का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे कितना है, तो 50 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट जो प्राइज होगा वो हम 250 का लेंगे, पहला प्राइज हम 250 का लेंगे। तो दूसरा प्राइज जो होगा वो क्या होगा? 250 में से 20 कम होगा। तीसरा प्राइज जो होगा वो क्या होगा? तीसरा प्राइज यहाँ पे 250 में से 20 कम जाएगा, यानी 230 का होगा। तो तीसरा प्राइज क्या होगा? तीसरा प्राइज 330 में से 20 कम होगा। समझ गए? तो 190 आ जाएगा। 190 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 210 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो चौथा प्राइज होगा वो 210 में से 20 कम होगा, तब 190 आएगा। जो पांचवा प्राइज होगा वो 190 में से 20 कम होगा, ये क्वेश्चन कह रहा था। तो इस तरह से करते चले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से किया गया है। तो ये आपका टोटल 10 प्राइज का जो आ गया हमारा रेट ये है, और ये टोटल कितना है हमारा? 1600 रुपीज है। ये हमारा इस तरह से करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहीं पे हमारा पार्ट 2 जो है वो एपी का कंप्लीट होता है। कैसा लगा लेक्चर आप बताएंगे हमें कमेंट करके। और ये आपका पूरा एपी का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर सेकंड पार्ट एपी का। अब उसके बाद थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे पूरा क्वेश्चन, लगभग 70-80 क्वेश्चन हर चैप्टर से करने हैं। तो यार अपने भाइयों बहनों में जो है शेयर किया करो, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग रहा है लेकिन व्यूज़ काफ़ी कम आ रहा है, तो डीमोटिवेटेड हो जा रहा हूँ। लेकिन मैं मोटिवेट होकर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं ही डीमोटिवेट हो गया तो आपका क्या होगा फिर? समझ गए? तो प्लीज़ यार शेयर किया करो चैनल को, समझ गए? और वीडियो को भी शेयर किया करो। चलो शेयर करोगे इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो और अच्छा से अच्छा वीडियो लाएंगे आपके लिए। समझ गए? तो यार शेयर किया करो ताकि आपका उसमें फ़ायदा हो, और अच्छा वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट मिलेगा, मोटिवेशन होगा। एग्ज़ाम से पहले तक और अच्छा अच्छा कंटेंट में हो सकता है आपको और प्रोवाइड करा दूँ। तो शेयर किया करो वीडियो को, खुद देख के रख लिया ना करो। समझ गए? शेयर किया करो। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।